हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सचिन जैन, स्पोर्ट्स एंड लिगामेंट इंजरी स्पेशलिस्ट जयपुर से। आज मैं आपसे बात करूंगा बकेट हैंडल मेनिस्कस टेयर के बारे में। बकेट हैंडल मेनिस्कस टेयर क्यों होता है और बकेट हैंडल मेनिस्कस टेयर में क्या क्या सिम्टम्स होते हैं और उसको कैसे ठीक किया जाए। तो बकेट हैंडल टेयर बेसिकली क्या होता है कि अगर हमने ये मेनिस्कस देखा तो अगर आप ये देखोगे तो ये मेनिस्कस जो ब्लू कलर का स्ट्रक्चर है ये सी शेप स्ट्रक्चर होता है ना, जो बाहर की तरफ से मोटा होता है, अंदर की तरफ से पतला होता है। तो जब ये पार्ट अगर हम देखेंगे यहाँ से पूरा फट जाता है, यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीटली जब ये टेयर हो जाता है तो इसका एक फ्लैप ये निकल जाता है और ये अंदर की तरफ साइड में फंस जाता है। तो आप समझोगे तो घुटनों के अंदर ये जो मेनिस्कस का पीस है ये फंस गया है ना। तो इसमें जो पार्ट होता है, अगर हम बकेट को देखेंगे तो आपने कभी बकेट देखा है तो बकेट कैसा होता है, उसका जो हैंडल होता है वो इस साइड भी जा सकता है, इस साइड भी जा सकता है ना। तो ये जो मेनिस्कस का जो टेयर हो गया होता है वो इस साइड भी जा सकता है, इस साइड भी जा सकता है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं बकेट हैंडल मेनिस्कस टेयर, है ना। बकेट हैंडल में क्या होता है कि जब अगर ये जॉइंट के अंदर घुस जाता है या बीच में चला जाता है इस एरिया में, है ना, और वो फंस गया मेनिस्कस, तो आपका घुटना लॉक हो जाता है, घुटना सीधा नहीं हो जाता है। आप ट्राई भी करोगे तो अटक जाता है और सीवियर पेन होता है। और जब आप कोई मैन्यूवर करोगे या घुटने को टेढ़ा मेढ़ा करोगे तो ये मेनिस्कस का जो बकेट हैंडल है वो अंदर घुस गया, वापस से नॉर्मल जगह पे चला गया, तब आपका घुटना सीधा हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम होती है बकेट हैंडल मेनिस्कस टेयर में। और लॉकिंग जो होती है वो बहुत ही पेनफुल कंडीशन है और बहुत ही मतलब इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है, ये कभी भी आ सकता है। नॉर्मली आप चल रहे हो, कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हो, रास्ते में हो, अचानक में वो बकेट हैंडल अंदर घुस गया और लॉक कर दिया उसने, फिर आप कुछ नहीं कर सकते, आप पूरे लाचार हो जाते हो, आप बैठ जाते हो कि अब क्या करें। हो सकता है कि वो 5 मिनट में बकेट हैंडल वापस अंदर चला जाए, हो सकता है वो 3-3 दिन तक ना जाए, है ना, और वो अटक जाए। तो ऐसे केसेस में फिर इमरजेंसी में हमको पेशेंट्स को लेके दूरबीन डाल के आर्थ्रोस्कोपी से उस बकेट हैंडल को ठीक करना पड़ता है। अब बकेट हैंडल जो टेयर होता है बहुत बार ये एसीएल टेयर के साथ एसोसिएटेड होता है। जो एसीएल लिगामेंट टेयर होती है, जब उसके बाद में इमीडिएटली पेशेंट्स ठीक नहीं कराते, उसको कहते हैं कि हम बाद में देख लेंगे या छोड़ देंगे, या बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ज्ञान देते हैं कि भाई मत कराओ इसको, कुछ नहीं करना है इसको। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब माइक्रो इंस्टेबिलिटी होती रहती है, घुटने में लचक आती रहती है, तो वो लचक की वजह से जो मेनिस्कस है वो धीरे धीरे फटना शुरू कर देता है। पहले थोड़ा फटता है, फिर थोड़ा ज़्यादा, फिर थोड़ा ज़्यादा, फिर पूरा फट के अंदर घुस जाता है। और जब अंदर घुस जाता है तब लॉकिंग की सिम्टम्स आती है। ये क्रॉनिक बकेट हैंडल टेयर्स हो गए। ऐसे केसेस में उसकी ब्लड सप्लाई भी कम होती है ना, और उसको ठीक करना भी मुश्किल होता है। अक्यूट बकेट हैंडल टेयर्स में क्या होता है कि इंजरी ही इतनी सीवियर थी कि वो पूरा अंदर मेनिस्कस फंस गया। तो ऐसे केसेस में रिपेयर भी अच्छे से हो सकता है, उसकी हीलिंग भी अच्छी हो सकती है। ट्रीटमेंट क्या करते हैं हम? बकेट हैंडल टेयर इज़ नेसेसरीली टू बी ऑपरेटेड। इसको बिना ऑपरेशन के ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि वो मेनिस्कस ऑलमोस्ट आपका 50 to 60% फटा होता है और वो अंदर घुस गया होता है। ऐसे केसेस में हम दूरबीन डालते हैं। अगर ये मेनिस्कस का जो टेयर है 1 महीने, 2 महीने या 3 महीने पुराना है ना, और रिपेयरेबल है, कई बार बहुत पुराना भी होता है 6 महीने पहले भी, पर वो रिपेयरेबल होता है, मतलब वो जो मेनिस्कस अंदर फंसा हुआ था वो अंदर चला जाता है और अपनी जगह पे हम उसको फिक्स कर सकते हैं। तो हम उसको ट्राई करते हैं उसको फिक्स करने का। मल्टीपल डिफरेंट हमारे पास इम्प्लांट्स आते हैं, अलग अलग चीज़ें आती है जिससे हम उसको रिपेयर करते हैं और उसको वापस से सही जगह पे बिठा के उसको फिट करते हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, है ना, 1.5 महीना हम पैर पे वज़न नहीं देते हैं, उसके बाद थोड़ा वज़न, फिर थोड़ा और ज़्यादा वज़न, टोटल 2.5 महीने में अगर आपको कोई पेन नहीं है, और रिपीट एमआरआई भी हमको करानी पड़ सकती है जिसमें ये मेनिस्कस जो है वो हीलिंग हुई है या नहीं है उससे पता चलता है। मेनिस्कस बकेट हैंडल टेयर के रिजल्ट जो है वो 85 to 88% अगर अक्यूट ऑन क्रॉनिक सिचुएशन है, मतलब अर्ली स्टेजेस में आया है, तो 85 to 90% ये अच्छे हीलिंग के चांसेस है और बहुत अच्छा रिजल्ट आ सकता है। क्रॉनिक केसेस में रिजल्ट के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, और ऐसे केसेस में अगर वो अंदर नहीं जा पाता है तो उसको हमको हटाना पड़ सकता है।
ये पूरा मेनिस्कस नहीं हटता है, बट अप्रॉक्सीमेटली 50% आपका मेनिस्कस हट जाता है। बहुत बारी पेशेंट्स पूछते हैं सर आपने मेनिस्कस हटा दिया तो अब तो मतलब वो पार्ट तो वापस से हम डाल सकते हैं क्या नया? तो नहीं, एक बार ये मेनिस्कस निकल गया तो हम नई मेनिस्कस नहीं डाल सकते इसमें, बट आपका जो बचा हुआ मेनिस्कस है वो आपका काम करेगा। आपका जो आर्थराइटिस का लेवल है या आपका जो आर्थराइटिस का एज है, समझो एग्जांपल 65 से 70 साल में आपका आर्थराइटिस होना होगा, तो वो थोड़ा सा 5 साल पहले होने के चांसेस रहते हैं। बट अगर आपने बहुत अच्छे से प्रिकॉशंस रखे मेनिसेक्टोमी के बाद भी, कि आपने आलती पालती ज़्यादा नहीं मारी, उकड़ू नहीं बैठे, रनिंग जॉगिंग जंपिंग नहीं करी, स्टेयर्स कम चले, तो ये वैसे ही आपका घुटना बरकरार रह सकता है जैसे आपका पुराना मेनिस्कस के बिना, मेनिस्कस के साथ आपका घुटना था। तो आई होप आपको ये बकेट हैंडल टेयर में मेनिस्कस रिपेयर और मेनिस्केक्टोमी या निकालने में दोनों में क्या डिफरेंस है और क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है, इसके बारे में आपको जानकारी मिली है। आपको मेनिस्कस की, ACL की या कंधे में शोल्डर की, रोटेटर कफ की या डिसलोकेशन की कोई भी इशू हो या परेशानी हो, प्लीज़ आप हमें इस नंबर पे संपर्क करेंगे और प्लीज़ जयपुर आए, आपको हम काफ़ी अच्छा रिजल्ट देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।